नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका प्यारा टीचर केशव और चलिए आज जानते हैं हम इजराइल हमास वॉर या संघर्ष के बारे में। तो देखिए, ये वॉर शुरू हुआ था 7 अक्टूबर। ये है इजराइल, ये है फिलिस्तीन और ये है गाज़ा पट्टी। फिलिस्तीन और गाज़ा पट्टी जैसे एक ही है, वैसे वो बीच में है। तो यहाँ 7 अक्टूबर को गाज़ा पट्टी में एक आतंकवादी संगठन है हमास ने गाज़ा पट्टी से कई सारे रॉकेट इजराइल में दागे। अब आप लोग सोचेंगे कि इजराइल के पास तो आयरन डोम है, बच गया होगा। नहीं बच पाया, इजराइल में क्षति हुई थी। आयरन डोम था इजराइल के पास, लेकिन क्षति हुई। कैसे? अब जैसे कि एक रॉकेट 10 रॉकेट यहाँ से दागे, उधर से आयरन डोम ने भी 10 रॉकेट दाग के इसको इन 10 को फोड़ दिया। अब वो अचानक से वापस पहले से लोड करके और 11 10 दाग दिए, लेकिन इधर तो आयरन डोम रिलोड हो रहा था। तब तक वो इजराइल में गिरे कई रॉकेट। रिलोड हर उसको करना पड़ता है। इजराइल पहले से इसके हमले के बारे में तैयार भी नहीं था। मुसीबत कहते हैं आती है तो बता कर तो कभी नहीं आती है। इजराइल तैयार नहीं था। हमास ने फिर हमास के जो आतंकवादी थे इजराइल में घुसे, वहाँ पे बहुत क्षति की, लोगों को मारा, बहुत वो किया। फिर तो इजराइल में कुछ आतंकवादी घुस गए। तो वहाँ पे जब वो आतंकवादी घुसे तो उन्होंने इजराइल में बहुत नरसंहार किया और बहुत लोगों को मारा। उसके बाद तो इस हिसाब से इजराइल, फिर वो जब गए तो इजराइल ने सोचा अब हम गाज़ा पट्टी बर्बाद, और जो 20 अमेरिकी नागरिक को हमास ने वहाँ पे बना लिया था बंदी। और अपने नागरिकों के साथ इजराइल की दोस्ती के लिए अमेरिका ने भी अपने 2 बेड़े या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर कह लीजिए, वो यहाँ पे भेज दिए गाज़ा पट्टी के पास कि हमास को तो हम भी नहीं छोड़। और इजराइल ने भी क्या किया तो ये देखिए, अपनी पूरी आर्मी ही यहाँ डिप्लॉय कर दी। और जब अपनी पूरी आर्मी ही इजराइल ने यहाँ डिप्लॉय कर दी तो गाज़ा पट्टी में इजराइल रॉकेट मारने लग गया, बम मारने लग गया। पहले उसने अलर्ट किया कि भागो, यहाँ से निकल जाओ, फिर हम क्षति नहीं करेंगे। वो सदन की तरफ लोग भागने चाहते थे। इजिप्ट ने बहुत दोस्त बनते हैं ये लोग। ना जॉर्डन ने किसी को आने दिया, ना सीरिया ने किसी को आने दिया, ना सीरिया ना इजिप्ट ने किसी को आने दिया, ना जॉर्डन ने आने दिया, ना सीरिया ने आने दिया। दोस्तों, कहाँ गई थी इनकी दोस्ती? फिर उसके बाद तो गाज़ा पट्टी के लोग सदन गाज़ा की तरफ ही भागते, वहां पे भी भागने नहीं दिया हमास ने। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इजराइल ने मारना शुरू किया। तो बीच में खबर आई थी कि गाज़ा में एक हॉस्पिटल के ऊपर कि रॉकेट गिरा, वो इजराइल ने गिराया और 500 लोगों की मौत उसमें हो गई। ये असलियत में हमास विक्टिम कार्ड खेलना चाहता था। हमास ही मारा था उसने रॉकेट, जो मिसफायर हुआ तो गिरा उस हॉस्पिटल पे, तो वो उसमें ही 500 लोगों की मौत हुई थी। तो हमास ने जब सारे तथ्य सामने आए तो ये हुआ। अब यहाँ पे इजरायली सेना यहाँ पे रुकी हुई है कि एक बार एक ऑर्डर और गाज़ा तबाह। लेकिन अगर ये गाज़ा पे हमला होता तो इजिप्ट तो नहीं, अगर बोले तो सीरिया, जॉर्डन और लेबनान के भी इसमें कूदने के थे। और हो सकता था कि यहाँ 3rd वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाए। तो 3rd वर्ल्ड वॉर ना स्टार्ट हो, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यहाँ पे आए। 5 घंटे की कुछ यहाँ पे उनकी मुलाकात थी, 5 आवर्स की इनकी कुछ मुलाकात हुई और बोला विश्व शांति। अब आपको इसमें बताते हैं कि भारत का इसमें तथ्य क्या है। दोस्तों, अब भारत इसमें क्या करना है? भारत ने बोला है हमास एक आतंकवादी संगठन है। हमास एक आतंकवादी संगठन है, और अगर
चाहिए, लेकिन भारत विश्व शांति रखना चाहता है, इसलिए वो इजराइल की पूरी तरीके से मदद नहीं करेगा। हाँ, अगर आतंकवाद को इस दुनिया से ख़त्म करना है तो इंडिया इजराइल के साथ प्रॉपर तरीके से है, मदद करनी है। इंडिया के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उन्होंने बात की फिलिस्तीन के भी राष्ट्रपति से, इजराइल के राष्ट्रपति से सबसे बात की है, और वो चाहते हैं कि विश्व शांति, और मेरे हिसाब से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर हम बेवजह के छोटे मोटे मसलों पे या युद्ध में शामिल होंगे तो क्षति हमें ही होगी। इससे अच्छा दोनों को शांति दोनों की ही रखवाए, ताकि हमें भी फायदा हो, विश्व को भी फायदा हो। तो यहाँ पे इंडिया ये चाहता है, तो दोनों देशों में यहाँ पे शांति करवाना चाहता है। लेकिन इजराइल के जितने लोग मरे हैं, इजराइल, मेरे हिसाब से दोस्तों इजराइल भी ठीक ही कर रहा है, जो हमास कर रहा है वो गलत है। और लेबनान में भी एक हिजबुल्ला नाम का, दोस्तों ये आपको मैं बताता हूँ, हिजबुल्ला नाम का आतंकवादी संगठन है, जो कि कह रहा है, जिसने ये कहा है कि अगर हमास को कोई क्षति हुई या गाजा पट्टी में कोई क्षति हुई तो लेबनान भी 7 अक्टूबर से खतरनाक हमला हिजबुल्ला करेगा इजराइल पे, इजराइल के इस बात पे। अब ये क्या, हम इजराइल जो था दोस्तों, ये इजराइल जो है यहूदियों का देश है। यहाँ पे इजराइल ने यहाँ पे भी बोला है कि हिजबुल्ला के भी ये है, और इंडिया भी हिजबुल्ला की के पूरे खिलाफ। हमास और हिजबुल्ला मिलके ये गेम खेल रहे हैं, और हमास खुद का बचाव करने के लिए गाजा के आम नागरिकों को आगे कर रहा है। लेकिन इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने भी 8 घंटे का या 10 घंटे का मौका दिया है एक और बार गाजा के लोगों को कि आप जाए, हम फिर हमला करेंगे। इजराइल चाहता है दोस्तों कि इस दुनिया में क्षति ना हो, पर जो लोग इजराइल के साथ कर रहे हैं, अब इंडिया में भी कई लोग हैं तो ये कह रहे हैं कि इजराइल बिल्कुल गलत है, ये नरसंहार हो रहा है हमास के साथ, गाजा पे हो रहा है। क्या उन लोगों को ये दिखाई नहीं दिया इजराइल में जो हमास ने किया? इजराइल को, हाँ, गाजा के लोगों से कोई वो नहीं है, इजराइल को हमास को मार। अब हमास अपने लिए गाजा के लोगों को आगे करेगा तो इजराइल तो गाजा के लोगों को भी मारेगा, फिर हमास को भी मारेगा, हिजबुल्ला को भी मारेगा। बादला वो चीज़ तो उसको है ना, अपना बीच बचाव करना, अपना तथ्य हर देश रख सकता है दोस्तों। इस हिसाब से तो मेरे हिसाब से इजराइल ने जो किया वो, हमास बिना किसी वजह के ही यहाँ पे अटैक करता है। क्या है, यहूदियों से किसी का कोई दुश्मनी है, या ये देश नहीं बनना चाहिए, ये वो होना चाहिए? कई बार कई देशों की अलग अलग भावनाएं होती हैं। कई बार मैंने ये भी सोचा है कि इजराइल भी गलत है। इजराइल ने इतना फिलिस्तीनी एरिया, लेबनान का एरिया जो कैप्चर किया वो भी गलत थी, मैं उसके भी पूरा खिलाफ हूँ। ये इजराइल ने गलत किया, लेकिन इजराइल के साथ जो हमास कर रहा है वो, ये इजराइल और फिलिस्तीन का आपसी मामला है। अपना प्रॉफिट करने के लिए हमास यहाँ अटैक क्यों कर रहा है? कोई रीज़न? क्यों अटैक कर रहे हो हमास? बस मारने के लिए, पीटने के लिए? ये अगर यही करना है तो विश्व का तो कल्याण हो गया। ऐसा है तो ऐसे आतंकवादी संगठन के एक आतंकवादी, इन दो ऐसे आतंकवादी संगठन के एक आतंकवादी को घुस के मारना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए जो ऐसा घटिया काम देशों पे कर रहा है। और भारत इस युद्ध में इंटरप्ट ही नहीं करना चाहता है, जो कि भारत के लिए सही ही होगा। एक तो ये अरब की खाड़ी है, हमारे लिए हर देश इम्पोर्टेंट है। हमास के साथ खड़ा है ईरान के साथ भी हमारे वो संबंध मजबूत हैं, और ईरान भी हमारा दोस्त है। तो हमें मतलब विश्व शांति का ही स्तर रखना चाहिए।
तो इस हिसाब से दोस्तों आपका जो तथ्य है कमेंट बॉक्स में कहिए क्या होना चाहिए। इस पे तो हम कोई न्यूज़ वाले एंकर नहीं कि हम अपना वो डिबेट करें या ये करें। आपको जो लगे सही वो हमें कमेंट में बताइए दोस्तों, और कोई गलती होती है तो माफ़ कीजिएगा। तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें। आप सभी लोग देखते हैं वीडियो को, कई सारे लोग देखते हैं लेकिन कई सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरी आपसे यही एक है कि मैं आपके लिए इतनी वीडियो बनाता हूँ, ये ड्राइंग से सीखता हूँ। मेरे को ड्राइंग बिल्कुल नहीं आती है दोस्तों, मैं बहुत मुश्किल से कहीं ना कहीं से सीखता हूँ, या यूट्यूब से कहीं से, तो घटिया सी ड्राइंग बन जाती है मेरी। फिर मैं ये इतना परिश्रम करता हूँ, बहुत काम करना पड़ता है दोस्तों, बहुत चीज़ें सेटअप करनी पड़ती हैं तब जाके ये वीडियोस बनती है। तो मेरी मेहनत के लिए या फिर आपको समझाने के लिए, आपको अपने ज्ञान के लिए ही एक चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।